चलिएगा, तो मेंडलव के आयु का नियम बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के आयु का नियम क्या है? मेंडलव के आयु का नियम बताना है, तो भैया मेंडलव ने बताया मेंडलव के आयु के नियम के अनुसार जो लक्षण पहली पीढ़ी में पाए जाते हैं वो लक्षण दूसरी पीढ़ी में पाए जाते हैं, और ये लक्षण निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। ये बताया था मेंडलव ने अपने आयु के नियम में। ठीक है, मेंडलव के आयु का नियम, जो लक्षण पहली पीढ़ी में वो लक्षण दूसरी पीढ़ी में पाए जाएंगे और लक्षण आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। ओके डन। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, मेंडलव ने क्या था अगला क्वेश्चन भाई? मेंडलव के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि, हाँ, मेंडलव के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण ये वंशावत आगे बढ़ते रहते हैं? ये क्वेश्चन है ना। मेंडलव के नियम से कैसे पता चलता है कि लक्षण वंशागत आगे बढ़ते हैं? तो मेंडलव के नियम से कैसे पता चलता है कि लक्षण वंशावत आगे बढ़ते हैं? तो सुनना भाई, मेंडलव ने बताया, मेंडलव के नियम के अनुसार मेंडलव ने एक नियम दिया था F2 नियम के अनुसार भैया चार प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, चार प्रकार की संतानें पाई जाती हैं। दो संतानें जनक के समान होती हैं, दो संतानें जनक से अलग होती है। ठीक है, और इस प्रकार से जो दो संतान जनक के समान होंगी, फिर वे दो संतान के फिर चार संतान होंगी, तो दो संतानें जनक के समान, दो संतान। इस प्रकार से लक्षण वंशावत आगे बढ़ते रहते। ठीक है भाई, मेंडलव ने अपना नियम दिया था F2, इसके अनुसार बेटा चार प्रकार की संतानें, दो जनक के समान, दो जनक से अलग। इस प्रकार से ये लक्षण वंशावत आगे बढ़ते रहे। ओके डन। अगला क्वेश्चन क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन, मेंडलव ने अपने ये क्वेश्चन अच्छा है। मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया? मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया, टमाटर के पौधे का क्यों नहीं किया? सुनो ध्यान से। तो भैया मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का प्रयोग किया था क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उगाया जाता है, और ये एक वर्षीय पौधा होता है, ये वर्षीय पौधा होता है, वर्ष में हो जाता है। और भैया इस पौधे के अंदर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, इस पौधे के अंदर नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिस प्रकार से लक्षण वंशावत आगे बढ़ते रहते। ठीक है भैया, और ये पौधा एक शुद्धीय पौधा है, इसलिए मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन द्वारा सुन लेना, मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का प्रयोग क्यों किया था? भैया मेंडलव ने अपने नियम में मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि मटर का पौधा आसानी से उगाया जाता है। ठीक है, और भाई मटर के पौधे में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जिस प्रकार से लक्षण वंशावत आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और बोला है भैया ये पौधा एक वर्षीय पौधा है या वर्षीय पौधा है, और ये पौधा शुद्ध पौधा है। ठीक है भाई, शुद्ध तरह के शुद्ध अशुद्ध दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। अगला है भैया, किस प्रकार से जनन की भिन्नता अधिक स्थायी होती है? क्वेश्चन अगला, जनन की भिन्नता के बारे में बताओ, भिन्नता के बारे में बताओ। भैया जनन की भिन्नता के बारे में बताना है, जनन की भिन्नता किस प्रकार से होती है? जानोगे? चलो, जनन की भिन्नता लैंगिक जनकों के बीच होता है, तो भैया दो जनक पाए जाते हैं। क्या डीएनए के सेट बनके, जैसे पुरुष का डीएनए का सेट और मादा का डीएनए का सेट जब संतान में मिलता है, तो भैया लक्षण क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते है ना। मैंने बोला था कि भाई पिताजी अष्टपुष्ट हैं और बेटा भैया कोंगा रह जाता, टेंगा रह जाता इतना बड़ा। ठीक है, तो किस कारण से? वो भाई जब नर और मादा के बीच फर्टिलाइजेशन होता है तो डीएनए के सेट बन के जाते हैं, दो
एक सेट डीएनए का पुरुष का, एक सेट डीएनए का महिला का। वो उसमें जब समानित होते हैं तो इस प्रकार से लक्षण क्या हो जाते हैं, भिन्न हो जाते हैं। ओके भाई, चलो भाई, समाज विज्ञान क्या कह रहा है तुम्हारा? पाठ है तुम्हारा 7। अभी छुट्टी कर रहा हूँ मुस्कान, 2 मिनट रुक जा, 1 मिनट अभी बाकी है, 11 बज के 28 मिनट हुई है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है कि भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखो। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे? पहले कारक का नाम है स्थिति। तो स्थिति में लिखना है भैया, जो व्यापार संसार के व्यापार पे डिपेंड रहता है, संसार के व्यापार पे आगे आश्रित रहता है, उसका विकास जल्दी हो जाता है, पहला। दूसरा है भैया प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, तो भैया जहां तक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे कि जलवायु समान रही तो व्यापार नहीं हो पाएगा। जलवायु गर्मी गर्मी पड़ती रही, व्यापार कहां से होगा, है ना? तो भैया जहां तक व्यापार किस पर है, प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड है। तीसरा है क्या बेटा आपका, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, तो भैया आया मुझे बगैया बगैया अंदर बगैया अंदर आया हो। आर्थिक विकास, तो भाई जहां तक अंतरराष्ट्रीय देखो, आर्थिक विकास नहीं होगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं बढ़ेगा आगे। क्यों बोलो भाई, सब लोग गरीब ही रहेंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसे बढ़ेगा आगे, है ना? तो आर्थिक विकास भी होना जरूरी है। आर्थिक विकास बढ़ेगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, आर्थिक विकास नहीं बढ़ेगा तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं बढ़ेगा। डन हो गए? फिर लास्ट है तुम्हारा जनसंख्या की भिन्नता। जनसंख्या की भिन्नता बगैया हो। जनसंख्या की भिन्नता क्या है भाई? जनसंख्या की भिन्नता निम्नलिखित है। पहली भिन्नता है, जनसंख्या में अगर भिन्नता होगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार आगे बढ़ेगा, जनसंख्या भिन्नता नहीं होगी अंतरराष्ट्रीय व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक पिता के पुत्र हुए एक, तो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक साल में एक ड्रेस ही खरीदेगा। 4 पुत्र हुए तो भाई 4 ड्रेस खरीदेंगे, व्यापार बढ़ेगा आगे, सिंपल। तो जनसंख्या की भिन्नता भी जरूरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने के लिए। ओके डन? ठीक है, मैं क्वेश्चन एक आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको दे